नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश और प्रधानमंत्री के थाईलैंड दौरे की चर्चा करने वाले हैं। आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हो, ये है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस। ये पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री से एक मीटिंग करना चाहते थे। फिलहाल इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो चुकी है और इस मुलाकात में इनके बीच क्या बातचीत हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री थाईलैंड बैंकॉक पहुंचे 6 बिम्स्टेक समिट को अटेंड करने। बिम्स्टेक क्या है और क्यों बना, इसे भी जान लो। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध का अंत हुआ और सोवियत संघ कई देशों में विभाजित हो गया। उस क्रम में दुनिया बहुत तेजी से बदली और ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। ऐसे में कई देशों का साथ आना, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कैसे मिलकर बेहतर प्लानिंग कर सकें, इसी क्रम में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश साथ आए और 1957 में 1997 में बिम्स्टेक का गठन हुआ। वर्तमान में इसमें 7 मेंबर हैं। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान इसके सदस्य हैं और ये देश आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। अब बात करें मोहम्मद यूनुस की, तो आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हो, इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है। वजह है प्रधानमंत्री का इनके पास बैठना, वो भी ऐसे समय में जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ठीक ना चल रहे हो। क्योंकि हाल ही में इन्होंने चाइना में एक ऐसा विवादित बयान दिया नॉर्थ ईस्ट को लेकर। इसके बाद सभी की नज़र इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या प्रधानमंत्री इनसे ऑफिशियल मीटिंग करेंगे या नहीं। फाइनली इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, उस मीटिंग की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री इनसे मिले। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या भारत ने अब बांग्लादेश को जवाब दिया, जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, स्पेशली हिंदुओं के साथ, उसको लेकर भारत ने क्या कहा। आगे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में इनसे चुनाव कराने की अपील की। वहीं साथ ही ऐसे बयानबाजी से बचने की भी हिदायत दी जिससे दो देश बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हों। वहीं हिंदुओं को सेफ्टी को लेकर भी खुलकर इनके बीच बातचीत हुई। वहीं नॉर्थ ईस्ट वाला जो इनका स्टेटमेंट था, उसको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब पहले ही काउंटर कर चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों ने इनके इस बयान पर आपत्ति जताई थी। वहीं बांग्लादेश इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करता है, ये देखना होगा। वहीं इन्होंने भारत को लेकर जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, इसको लेकर क्या बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि ये भारत का क्षेत्र लैंडलॉक्ड है, इस क्षेत्र की पहुंच समुद्र तक नहीं है। भारत के इस नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को अगर समुद्र तक पहुंचना है तो बांग्लादेश इसका मुख्य रास्ता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनका ये बयान चाइना में आया। हो सकता है चाइना को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान इन्होंने दिए हों और चाइना से कुछ इन्वेस्टमेंट इनको मिल जाए। वहीं बिम्स्टेक को लेकर भारत की क्या रणनीति है। भारत इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम चल रहा है क्योंकि चाइना भी अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसीलिए इस क्षेत्र के जो बे ऑफ बंगाल है, इससे लगे हुए देशों का महत्व बढ़ जाता है और इस संगठन का भी महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। जो भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसे चाइना की विस्तारवादी नीति का काउंटर भी माना जाता है। वहीं भारत म्यांमार थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना, वहीं भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, इसको बंगाल की खाड़ी से जोड़ना। वहीं 2004 में इन देशों के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जो कि आज तक लागू नहीं हो सका क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी वाला देश है और इसमें आपको छोटे और छोटी इकोनॉमी वाले देश देखने को मिलेंगे जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समर्थन नहीं करते। अब इस समिट से पहले हेडलाइन बनने लगी कि क्या बिम्स्टेक देश काउंटर करेंगे ट्रंप के टैरिफ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके। हालांकि ऐसा तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला। बाकी प्रधानमंत्री और मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात हुई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।